नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज आपका ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का सेट प्रैक्टिस, जो कि आप चैप्टर नंबर करेंगे आज। तो चैप्टर नंबर 11 का करेंगे सेट प्रैक्टिस, जो कि आपका टॉपिक है, इसका नाम बैंकिंग है। ठीक है, तो बैंकिंग का जो भी क्वेश्चन होगा उसको यहाँ पर हम लोग डील करेंगे। और इसमें टोटल आपका जो है 160 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है 2 से 3 पार्ट में, 2 से 3 वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो वन का राइट आंसर ऑप्शन सी, सेलिंग ऑफ गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट। ये आपका सही है। क्वेश्चन 2 है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी गोज अप। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी, रिटर्न और कैपिटल इंक्रीजेस। क्वेश्चन 3 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन 4 है, इंटरेस्ट इज रिवार्ड फॉर एब्स्टिनेंस, हु सेज दिस। तो इंटरेस्ट इज रिवार्ड फॉर एब्स्टिनेंस, हु सेज दिस। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी, मार्शल। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक वाज अर्लियर कॉल्ड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी, एसबीआई। कुछ आपका 6 है, द एब्रिविएशन ऑफ नाबार्ड स्टैंड फॉर। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन मेरे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन 7 है, इट इज सेड दैट गुड बैंकर इज वन हु नोस द डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉर्टगेज एंड। तो आपका इट इज सेड दैट गुड बैंकर इज वन हु नोस द डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉर्टगेज एंड। तो आपका जो है इसका राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड एसेट। कुछ आपका 8 नंबर है, इंडिया लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इज। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुछ आपका 9 है, बैंक डिपॉजिट दैट कैन बी विथड्रॉन विदाउट नोटिस आर कॉल्ड। तो बैंक डिपॉजिट दैट कैन बी विथड्रॉन विदाउट नोटिस आर कॉल्ड। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिमांड डिपॉजिट। कुछ आपका 10 है, विच बैंक इन इंडिया परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल बैंक। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो विच बैंक इन इंडिया परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ में 11 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज डिसलाइज्ड इन। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1949। कुछ आपका 12 है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ आरबीआई रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कुछ आपका 13 है, द नरसिम्हन कमिटी 1991 ऑन फाइनेंशियल रिफॉर्म प्रपोज्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका 4 टायर हायरार्की ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर। 14 है, ग्रीन बैंकिंग मीन्स। तो 14 का राइट आंसर बी, फाइनेंसिंग ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय बैंक। तो ग्रीन बैंकिंग मीन्स फाइनेंसिंग ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय बैंक। क्वेश्चन 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आपका क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक नहीं है। कुछ आपका 16 है, एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। तो 16 का राइट आंसर है, दैन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट रेशनिंग। क्वेश्चन 17 है, द बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लोन टू द। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन 18 है, द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अनाउंस्ड बाय द। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर ऑफ द आरबीआई। क्वेश्चन 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका इनकम टैक्स रेट्स। कुछ आपका 20 है, इंडिया हैज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन सच कैटेगरी। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, कॉमोडिटी बैंक। क्वेश्चन आपका 21 है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए कॉमन एक्टिविटी ऑफ ए जनरल बैंक। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, इंक्रीज और डिक्रीज इन पीएलआर एंड अनाउंसमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अचीव्ड 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन, ईच एंड एवरी फैमिली इन द स्टेट हैज एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 23 है, द हेड ऑफिस ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई इज लोकेटेड इन। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, मुंबई। 24 का क्वेश्चन नंबर है, बिफोर ओपनिंग न्यू ब्रांच ऑफ ए बैंक
banks are required to take mandatory permission license from. तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका 25 है, मेनी ए टाइम वी हियर अबाउट एनपीए इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए? तो एनपीए का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्वेश्चन 26 है, बैंक्स इन इंडिया आर categorized as public sector and private sector bank, which of the following types of banks are called public sector bank? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, those in which government of India has a controlling stake। क्वेश्चन 27 है, the Reserve Bank of India keeps on changing various ratios, this rates frequently, why this is done? तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, all 1 2 3। तो आपका to keep inflation under control, to ensure that Indian rupee does not lose its market value, or तीसरा to ensure that banks do not earn huge profit at the cost of public money। Question 28 है, which of the following is not a foreign bank operating in India? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यस बैंक। हालांकि अब यस बैंक आप पे जो यहाँ पर आ गया है, ठीक है, पहले नहीं था, आपका क्वेश्चन नंबर 8 के तहत ये आपका नहीं था उस समय, लेकिन अब आपका यस बैंक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैंकिंग रिलेटेड और फाइनेंशियल टर्म? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉलीमेराइजेशन, ठीक है। तो पॉलीमेराइजेशन आपका बैंकिंग टर्म नहीं है, ठीक है। तो 30 है, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन ए लो इन्फ्लेशन रिजाइन। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्करेज पीपल टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। तो हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन इन्फ्लेशन रिजाइन, तो ऑप्शन नंबर बी है, डिस्करेज पीपल टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच अमंग द फॉलोइंग इन टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग? तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, 0 आवर। क्वेश्चन नंबर 32 है, which of the following types of accounts are known as demat account? तो which of the following types of accounts are known as demat account? तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, accounts in which shares of various companies are traded in electronic form। और 33 नंबर क्वेश्चन है, which of the following banks is a nationalized bank? तो 33 का राइट ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, if you visit the bank of a bank you will normally not see a department, section, counter, नेम्स है। तो 34 का राइट ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। हाउस कीपिंग 35 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैंकिंग रिलेटेड सिस्टम? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैंकिंग रिलेटेड सिस्टम? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, प्रोक्लेमेशन। तो 36 है, द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया हैज मेनली टू टाइप्स ऑफ credit control system, quantitative and qualitative। तो which of the following are not quantitative credit control? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ओनली 3। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, which of the following is India's largest public sector commercial bank at present? तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SBI। 38 नंबर क्वेश्चन है, द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया SBI डिजिग्नेटेड एज। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, चेयरमैन। क्वेश्चन 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू द जनरल पब्लिक। ये आपका सही नहीं है, बाकी आपका सही है। टू कीप गवर्नमेंट मनी इन वेरियस अकाउंट्स हेड्स, ये आपका सही है। टू कीप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री इन द सेफ कस्टडी, ऑप्शन नंबर डी, फ्रेम मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, ये भी आपका सही है। और ऑल आर आरबीआई एक बार सही नहीं, ठीक है। कोई आपका 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज एग्रीमेंट अकॉर्ड्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी, बेसल अकॉर्ड। 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज द प्रिविलेज ऑफ इशूइंग बैंक नोट्स करेंसी इन इंडिया? तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर्स टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इज द लिक्विडिटी क्रंच इन द कंट्री? तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन आपका सही है, प्लस कट इन कैश रिजर्व रेशियो CRR एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ठीक है। तो आपका 43 है, माइक्रो क्रेडिट मीन्स। तो आपका माइक्रो क्रेडिट मीन्स क्या होता है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 आर राइट। तो लोन्स ऑफ स्मॉल अमाउंट टू पीपल इन अंडरप्राइज सेक्टर, ये सही है। और लोन्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी आपका सही है।
44 है, as we all know in Indian currency market is regulated by the Reserve Bank of India RBI, while currency futures are jointly regulated by the RBI and which of the following other bank. तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई आपका सी भी हो जाएगा, ठीक है। एज वी ऑल नो इन इंडियन करेंसी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, while currency futures are jointly regulated by the RBI and which of the following other bank, तो सेबी। क्वेश्चन 45 है, which of the following is not a banking related term, तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई द इक्विनॉक्स। क्वेश्चन नंबर 46 है, बैड लोन्स इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आर जनरली नोन एज, तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई आपका एनपीएस। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, which of the following organization is not associated with the financial banking sector in India, तो ऑप्शन नंबर सी इसरो। क्वेश्चन आपका 48 है, which of the following terms is not used in the field of banking and finance, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जीबीसी। 49 है, who amongst the following appoints banking ombudsman in each state, तो आपका 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल एज द गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज स्ट्रेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन as an important objective of the banking sector. What do you mean by the financial inclusion, तो आपका 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओनली वन आपका राइट है, ठीक है। तो रीचिंग बैंकिंग सर्विसेज ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आपका सही है। कुछ आपका 51 है, who among the following has decided to withdraw its nominee directors from the boards of the private sector bank, तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ आपका 52 है, बैंक्स हैव स्टार्टेड ओपनिंग नो फ्रिल अकाउंट्स रिसेंटली, दिस अकाउंट आर टू बी हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कस्टमर, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट। 53 है, which of the following organization agencies recently decided to provide grades to the merchant bankers so that they can track the market and ensure that only good issues arrive in the market, तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेबी। 54 है, which of the following is the name of the bank founded by the winner of the Nobel Peace Prize 2006 मिस्टर मोहम्मद यूनुस, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो which of the following is the name of the bank founded by the winner of the Nobel Peace Prize 2006 मिस्टर मोहम्मद यूनुस, आपका ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन 55 है, as per RBI directives which of the following functions cannot be outsourced by the bank, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। कुछ 1556 है, many a time we come across these terms in banking sector, retail banking, what does it really mean, in simple words retail banking is to provide banking service, तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए only to individual customers in an integrated manner। कोई आपका 57 है, many a time we read in newspaper about the benefits of national इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर NEFT, ठीक है, NEFT होना चाहिए वहां पर, ठीक है। और ए डिलीवरी सर्विस लॉन्च बाय द बैंक, व्हाई डू बैंक्स एडवोकेट फॉर सच डिलीवरी चैनल, तो आपको बताना है 5 ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर राइट, ठीक है। तो इफ ए पेमेंट इफ ए सिस्टम इन विच नो फिजिकल ट्रांसफर टेक्स प्लेस हेंस इट रिस्क इज वेरी लो, ये आपका सही है। और in this system banks are not required to transfer any money actually to the account of the customer, only book adjustment is done, hence actual fund is not needed। Question 58 है, many times we see banks advertise anywhere banking, anytime banking, which of the following product facilities launched by the जो है banks make it possible for the customer to have a banking services 24 hours all 7 days, तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 आर राइट। तो आपका जो है ATM एंड इंटरनेट बैंकिंग। कुछ आपका 59 है, एज रिपोर्टेड इन सम मेजर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर मेनी टाइम्स इट इज सेड दैट अदर इनकम बूस्ट द प्रॉफिट ऑफ ए बैंक टू ए सब्सटेंशियल लेवल, व्हाट इज द अदर इनकम फॉर बैंक, तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2, तो कमीशन फॉर सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड फी फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज लाइक ATM एक्स्ट्रा चेक etc। कुछ आपका 60 है, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ नंबर 61 है, वेरियस बैंक इन द कंट्रीज हैव इंस्टॉल्ड मशीन्स व्हिच डिस्ट्रीब्यूट मनी
टू जनरल पब्लिक द मशीन आर कॉल्ड। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी, डेबिट कार्ड मशीन या फिर, ठीक है। फिर आपका होगा ये एटीएम, ठीक है, डेबिट कार्ड मशीन या एटीएम। कुछ आपका जो है 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग organization banks has done a commendable work in the field of microfinance was awarded Nobel Prize also in the past। तो which of the following organization banks has done a commendable work in the field of microfinance was awarded Nobel Prize for also in the past। तो इसका राइट आंसर है 62 का ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के बस इतना ही, करना पड़ेगा आपका चैप्टर इसका सेकंड पार्ट। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।